पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा से लौटे विद्यार्थी परिषद के देवघर विभाग संयोजक ने की प्रेस वार्ता। बड़े शहरों की तर्ज पर अब मधुपुर में भी शुरू हो चुका है एक नए तरीके का कोचिंग संस्थान। यहाँ नए तरीके की शिक्षा प्रणाली से आपको रटवाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल मिनिमम फी के साथ। हमारी विशेषताएं: साइंस का प्रैक्टिकल क्लास, कंप्यूटराइज्ड नोट्स, वीकली टेस्ट, डिजिटल क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग क्लास, कमजोर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास। बेहतरीन परिणाम के लिए देर न करें, एडमिशन जारी है। हमारा पता है कॉलेज रोड, मधुपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देवघर विभाग संयोजक के शुभम राय पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा से लौटकर प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले 5 नवंबर से 20 नवंबर तक गुवाहाटी में पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा शुभारंभ हुआ था और गुवाहाटी में ही समापन हुआ। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से 74 डेलीगेट शामिल हुए थे, जिसमें झारखंड से 3 डेलीगेट ने भाग लिया था, जिसमें वह भी शामिल थे। श्री राय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभ्यता, संस्कृति, प्रकृति, रहन सहन का अध्ययन करना था। उन्हें अधिक समय मणिपुर में बिताने का अवसर मिला, जहां पर काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण देखने को मिला। यहां पर महिला सशक्तिकरण काफ़ी अच्छी है। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकात्मकता के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा यानी कि अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन, जो कि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में चलाया गया। यह यात्रा गुवाहाटी से प्रारंभ होकर के पुनः गुवाहाटी में ही समाप्त होती है। पूरे देश के लगभग 74 डेलीगेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा यानी कि वहाँ पे रह करके छात्रों के बीच में, वहाँ के सामाजिक लोगों के बीच में रह करके वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि को जानने का मौका मिला। इसी निमित्त झारखंड प्रांत से मुझे भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे ज़्यादातर समय मणिपुर में बिताने का मौका मिला। पूरे देश में मणिपुर को लेकर के विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा फैलाया गया है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे प्रवेश किए, हमें बिल्कुल ही शांतिपूर्ण माहौल लगा। कुछ चीज़ें थी जो कि राज्य के अंतर के कुछ विषय हैं, जिस पर कि हम लोगों को ज़्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो हमें देखने को मिला। वहाँ का शैक्षणिक संस्थान जो कि राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ की देश से लेकर के विदेश के भी छात्र वहाँ पढ़ने आते हैं। वहाँ पे हमें महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल इमा मार्केट के तौर पर देखने को मिला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं का बाज़ार है। वहाँ पे विश्व स्तरीय ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा हम सबों के लिए काफ़ी सुखद रहा है। हमें वहाँ पे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। मणिपुर काफ़ी सुंदर है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल ही सुंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति काफ़ी सुंदर है, जिसमें कि हम लोगों को जाने का अवसर मिला। इसलिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और झारखंड के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। कितने छात्र यहाँ से गए थे? झारखंड से कुल 3 छात्र गए थे। पूरे झारखंड से 3 छात्र, जिसमें कि देवघर विभाग से मुझे पहली बार जाने का मौका मिला और पूरे देश से कुल मिलाकर 74 छात्र गए थे। मणिपुर का जो अनुभव रहा अच्छा रहा? जी, मणिपुर का कुल मिलाकर अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमें झारखंड राज्य में देखने को नहीं मिलता है, वह हमें मणिपुर जाकर के देखने और सीखने को मिला। अपना नाम और शुभम राय, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड।